नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अब सुनिए ये कहानी। एक समय किसी नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। साहूकार का विवाह नगर की सुंदर और गुणवान लड़की से हुआ था। एक बार वो अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन ससुराल गया और पत्नी के माता पिता से विदा करने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार के दिन किसी को शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन वह नहीं माना और उसने बहन की बातों को मानने से इनकार कर दिया। दोनों ने बैलगाड़ी पर यात्रा प्रारंभ कर दी। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू कर दी और आगे चलते चलते पत्नी को जोर से प्यास लगी तो उसका पति उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने को चला गया। जब वह थोड़ी देर बाद कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बहुत बुरी तरह हैरान हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसी की हमशक्ल का दूसरा व्यक्ति बैठा था। पत्नी भी पति को देखकर हैरान हो गई। वह दोनों में से किसी का अंतर नहीं कर पाई। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? साहूकार की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह तो मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसे बोल रहे हो? साहूकार चिल्लाते हुए बोला, तुम जरूर कोई चोर या ठग लगते हो। यह मेरी पत्नी है, मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। मेरी पत्नी को प्यास लगने पर जल लेने गया था और मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलवाकर आपको पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे झगड़ते रहे। उन्हें लड़ते हुए देखकर नगर के कुछ लोग वहां पर एकत्रित हो गए तो वहां नगर के 2 सिपाही भी वहां पर आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गया। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय न कर पाया और पत्नी भी उन दोनों में से वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने को कहा। राजा के फैसले को सुनकर असली साहूकार भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, साहूकार, तूने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से अपने घर आने का निर्णय लिया। यह सब भगवान बुद्ध देव की गुस्सा से हो गया है। फिर साहूकार ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। भविष्य में अब कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। साहूकार की प्रार्थना सुन भगवान बुद्ध देव बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दरबार में एकत्रित व्यक्ति इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की कृपा से राजा ने साहूकार और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। उसमें दोनों बैठकर नगर की ओर चल दिए। साहूकार और उसकी पत्नी दोनों बुधवार का व्रत करके आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगी। जल्द ही उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गई। बुधवार के व्रत करने से स्त्री पुरुष के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसे साहूकार और साहूकार की पत्नी बुद्ध देव की कृपा से धन संपत्ति की वर्षा हुई, वैसे ही हम सब पर करना। भगवान बुद्ध देव की कृपा हम सब पर सदा बनी रही। बोलो बुद्ध देव महाराज की जय।